हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। 201 और 424 के बीच 5 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 201 और 424 के बीच में हमें क्या करना है, 5 से विभाजित संख्याओं का योग बताना है कि क्या होगा। तो देखिए आपका 201 भी 5 से विभाजित नहीं हो पाएगा और यहाँ पे 424 भी 5 से विभाजित नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके बीच की विभाजित संख्या लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 203 भी नहीं हो पाएगा, 204 भी नहीं हो पाएगा, 205 5 से विभाजित हो जाएगा। फिर यहाँ पे 210 भी 5 से विभाजित हो जाएगा और पुनः 215 भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार आपका 424 भी 5 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 420 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखिए ये जो आपका श्रेणी बन रहा है, ये कौन सी श्रेणी बन रहा है, देखिए इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 का है, और इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 का है। यानी इसका सार्व अंतर कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो इस प्रकार ये क्या आपका समांतर श्रेणी में है। यानी अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये क्या आपका समांतर श्रेणी में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो सूत्र लिखेंगे। पहला, यहाँ पे समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 और गुणे में d। और यहाँ पे देखिए अंतिम पद है, तो समांतर श्रेणी में अंतिम पद क्या होता है, l बराबर a प्लस कोष्ठ में n-1 गुणे d। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो हमें श्रेणी प्राप्त हुआ AP हुआ, और ये कितना आपका, ये है आपका 205 210 215 डैश 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 कहाँ तक, 420 तक। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, a बराबर 205 और d क्या हो गया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, 210 माइनस 205। तो यहाँ से d कितना आ गया, 5 आ गया, यानी सर्वांतर 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L बराबर क्या होता है, a प्लस कोष्ठ में n-1 और गुणे में d। तो यहाँ पे L क्या है, 420 है, तो 420 बराबर a कितना है आपका, 205 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 और गुणे में d 5। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 माइनस 205 बराबर 5 n माइनस कितना 5। तो यहाँ पे अगर हम घटाते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 215 और पुनः प्लस 5 हो जाएगा बराबर में 5n। तो ये हो जाएगा 5n बराबर 220। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 220 बटा में 5। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2 जीरो, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें n कितना प्राप्त हुआ, n आपका 44 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्ठ में a प्लस 2a प्लस n-1 और गुणे में d। तो यहाँ से Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 और कोष्ठ में a प्लस क्या हो जाएगा, a और प्लस कोष्ठ में n-1 गुणे d हो जाएगा। अब ये अपना l ही तो है, तो यहाँ पे Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 और कोष्ठ में a प्लस l। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, S44 बराबर 44 बटा में 2 और कोष्ठ में क्या हो जाएगा, a कितना है, 205 प्लस 420। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, S44 बराबर, इसको क्या काटेंगे, 22 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और कोष्ठ में इसको जोड़ते हैं तो 4 दूनी 625। तो ये हो जाएगा आपका 625। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 गुणे 625। अब इसका गुणा कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, S44 बराबर 625 और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10 के शून्य हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 और 6 दूना कितना 12।
यहाँ पे 2×5 10 के शून्य, हाथ में आया 1, 2 दूना 4, 1 5, और यहाँ पे 6 दूना कितना 12 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 12। इनका हम क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 5 7 3 1, तो कितना आ गया 13,750। तो ये आपका आ गया 13,750। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।